अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3 भी हम आज कर रहे हैं और ये काउंट डाउन क्लास 6 की बुक है, सेकंड एडिशन है और ये बुक भी क्लास 6 के लिए है। तो ये हम एक्सरसाइज 3 भी करेंगे। एक्सरसाइज 3 पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट कर ली थी। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स है। तो ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हैं। वकास बेटा आपने बताना है, ठीक है। द सम ऑफ 2 ओड नंबर इज़ आल्सो ओड। वही कह रहे हैं कि 2 ओड नंबर का जो सम है वो ओड नंबर होता है। ये सही कह रहे हैं। 2 ओड नंबर्स ले लें, जब आप उसको ऐड करो तो उसका सम भी ओड नंबर आता है, ठीक है। कभी अब हमेशा के लिए इवन नंबर आता है। जब भी 2 ओड नंबर ऐड करो तो इवन नंबर। 7 + 3 10। 10 क्या है? इवन नंबर है। लेट्स से कि 3 + 11 14। 15 प्लस लेट्स से क्या 31 इज 46। तो जितने ओड नंबर्स आप ऐड करेंगे इवन नंबर आता है। तो ये तो फॉल्स है, नंबर 1, ठीक है, फॉल्स। मैं शॉर्टकट छोटा सा लिख लेता हूँ, बल्कि बेटा मैं इसके ऊपर नहीं लिख रहा, आपने ये खुद करना है कॉपी के अंदर ताकि आपको याद भी रहे, ठीक है। मैं आप कर लीजिएगा। नंबर 2, द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज आल्सो इवन। मतलब 2 इवन नंबर्स है, उसका सम इवन होता है। मेरा ख्याल है ऑलवेज इवन ही होता है। 2 + 4 8 + 10 12 + 8 20 22 9 + 1 तो बेटा ओड नंबर्स है ना। ओड नंबर्स जब ओड और इवन होता है तो फिर वो ओड नंबर आता है। जब ओड ओड होता है तो इवन आता है, जब इवन इवन होता है तो फिर भी इवन आता है। अगर ओड और इवन हो तो फिर ओड नंबर आता है। तो कहता है कि द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज आल्सो इवन। तो ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। मैं यहाँ पार्ट 2 ट्रू है, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, सही है। नंबर 3, एवरी प्राइम नंबर इज ओड। हर एक प्राइम नंबर ओड होता है। तो कौन सा इवन नंबर है? इवन नहीं है, नहीं ओड नंबर में 9 है। मेरा बेटा वो कह रहे हैं कि एवरी प्राइम नंबर इज ओड। हर एक प्राइम नंबर ओड होता है, हर एक प्राइम नंबर ओड होता है। 2 प्राइम नंबर है या नहीं है? है। वो ओड है। द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन इज 2। एक ही है 2 इवन नंबर, तो इसलिए फॉल्स है, ठीक है। एवरी प्राइम नंबर इज नॉट एन ओड नंबर। 2 के अलावा सारे ओड नंबर्स है बाय द वे, ठीक है, लेकिन 2 इवन नंबर है। तो ये एवरी गलत है, ठीक है, क्योंकि 2 इवन नंबर है और वो प्राइम भी है, ठीक है, तो इसलिए गलत है। नंबर 4, एवरी नेचुरल नंबर इज ईदर प्राइम और कंपोजिट। हर एक नेचुरल नंबर या तो प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा। अच्छा, प्राइम नंबर आप जानते हो ना, समझा चुका हूँ मैं, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता सिवाय 1 के और अपने आप के अलावा। और कंपोजिट नंबर वो होता है जो कि 1 और अपने आप के अलावा किसी और नंबर से भी 1, 2 या 3, मतलब 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सकता है। 1 और अपने अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सकता है, वो कंपोजिट नंबर से। तो जो नेचुरल नंबर्स हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ईदर प्राइम, या तो प्राइम होगा या कंपोजिट नंबर होगा। एवरी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हर एक नेचुरल नंबर प्राइम भी होता है या कंपोजिट नंबर होता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, सही है, आपके पास ये आ जाएगा। बेटा नेचुरल नंबर में एक नंबर ऐसा है जो वो ना तो प्राइम है और ना वो क्या कहते हैं कि ना तो प्राइम है और ना वो कंपोजिट है। वो नंबर 1 है। 1 का न तो प्राइम है, इसलिए कि प्राइम के लिए शर्त ये है कि वो उसके 2 फैक्टर्स हो, 1 और इटसेल्फ। तो 1 भी है और इटसेल्फ भी 1 है, तो इसलिए इसके 2 प्राइम्स 2 फैक्टर्स नहीं है एक चीज़, तो ये प्राइम नहीं है, ठीक है। इस तरह से कंपोजिट भी नहीं है। कंपोजिट के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, 1 और अपने आप के अलावा
एक और नंबर भी होना चाहिए, तो वो भी चीज़ नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स में काउंट होगा, ठीक है। पार्ट 4 जो है ना, ये फॉल्स में काउंट होगा, ठीक है। 1 एक ऐसा नंबर है जो न प्राइम है न कंपोजिट है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 3 इज़ अ कंपोजिट नंबर, फॉल्स, इट्स अ प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर भी और ओड नंबर भी है, लेकिन कंपोजिट नंबर नहीं है। देयर आर मेनी प्राइम ट्रिपलेट्स हैं, आपके पास बहुत सारे प्राइम ट्रिपलेट्स हो सकते हैं। बेटा ट्रिपलेट्स का मतलब ये होगा कि कंटिन्यूस 3 नंबर्स हो, जैसे यहाँ पे जो पूछा उन्होंने कि देयर आर मेनी प्राइम ट्रिपलेट्स। अब प्राइम ट्रिपलेट्स का मतलब ये है कि मेरे पास लेट्स से कि 3 प्राइम नंबर्स ऐसे हो, जैसे एक में हमारे पास है, मेनी नहीं है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, दरमियान में कोई मतलब और नंबर नहीं है, कंटिन्यूस है 3 5 7, ठीक है। ये प्राइम ट्रिपलेट्स हैं। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है 3 5, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर प्राइम नंबर्स नहीं है जो कंटिन्यूस हो, दरमियान में एक नंबर का गैप, देखिए 3 4 5 एक का गैप आ रहा है, 5 6 7 एक का गैप आ रहा है, बाकी जितने हैं उसमें एक का गैप नहीं है, 2 के अंदर गैप होगा। जैसे ट्विन्स जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो क्या है, आपके पास बहुत सारे हमारे पास हैं, वो इसका मेरे ख्याल में बुक के अंदर एग्जांपल्स भी गिवन है, शायद यहाँ पे दिए हुए, जैसे 3 5 है, 3 5, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, 3 4 एक का डिफरेंस आ रहा है, तो ये तो हमारे पास है। इस तरह से 5 7 है, ये भी है, 5 6 7, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा 7 9 तो है नहीं, क्योंकि 9 तो ओड नंबर है। 11 13 है आपके पास, 11 13 है, ठीक है, दरमियान में कोई वो नंबर नहीं है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से अगर हम कोई और नंबर, ये तो ट्विन्स ट्रिपलेट्स कहलाते हैं, ट्विन्स, ठीक है। क्या कहलाते हैं उसको, ट्विन प्राइम्स कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ट्विन्स प्राइम। लेकिन प्राइम ट्रिपलेट्स जो होते हैं इसमें 3 नंबर कंटिन्यूस हो, इसमें एक का गैप आ रहा हो, जैसे 3 तो एक का गैप आ रहा है, 4 वो, और फिर 5 फिर 6, इस तरह के आपके पास एक ही है, इसके अलावा कोई आपके पास नहीं है। 7 अगर आप करेंगे तो आगे 9 जो कि प्राइम नंबर नहीं है, 11 13 फिर आगे 15 है, वो भी नहीं है। इस तरह से 17 19 तो आगे 21, वो भी ओड नंबर है, प्राइम नहीं है, ठीक है। तो 3 कंटिन्यूस प्राइम नंबर जिसमें एक एक का डिफरेंस आ रहा हो, 1 नंबर छोड़ के आगे जो नंबर आ रहा हो वो प्राइम नंबर हो, तो ऐसे हमारे पास एक ही ट्रिपलेट है 3 5 7। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि देयर आर मेनी प्राइम ट्रिपलेट, फॉल्स है, मेनी नहीं है, एक ही है 3 5 और 7। ये क्वेश्चन ट्रिपलेट्स का समझ में आ गया। 3 कंटिन्यूस प्राइम नंबर्स हो, एक छोड़ के लाजमी इसलिए होना पड़ेगा कि आपके पास जो है ओके देयर आर मेनी प्राइम ट्रिपलेट्स हो, तो इस एक छोड़ के मतलब ये कि आप, क्योंकि आगे तो इवन नंबर होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास आ सकता है इसमें। ओके बेटा, ये मेरा ख्याल है कि हम थोड़े से यहाँ पे एक और भी हमारे पास आ रहा है, 3 5 7 के अलावा एक और ट्रिपलेट भी है, 2 3 5, ये भी प्राइम ट्रिपलेट्स हैं, 2 फिर 3 फिर 5, ये भी हमारे पास एक प्राइम ट्रिपलेट आ रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है आपको पता है, इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये प्राइम ट्रिपलेट इसलिए नहीं है कि यहाँ पे 2 3 कोई 1 का डिफरेंस नहीं आ रहा, समझ आ रहा है, 1 का डिफरेंस, इन दोनों के अंदर में 1 का डिफरेंस नहीं आ रहा, तो इसलिए ये प्राइम ट्रिपलेट नहीं है। तो आपके पास एक ही प्राइम ट्रिपलेट है, एक ही, ओनली, वो 3 5 7 है, इसके अलावा 2 3 5 तो कंटिन्यूस प्राइम नंबर्स तो है, लेकिन इन दोनों में 1 का डिफरेंस नहीं आ रहा, 1 का डिफरेंस आना चाहिए, तो फिर हम उसको ट्रिपलेट कहेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट नहीं है, सिर्फ एक ही ट्रिपलेट हमारे पास है, तो ये फॉल्स है। देयर आर मेनी प्राइम ट्रिपलेट्स गलत है, यहाँ पे हमारे पास एक ही प्राइम ट्रिपलेट्स है 3 5 7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। पार्ट 7 है 6 इज द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, 6 इज द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, रॉन्ग है इसलिए कि 4 हमारे पास इवन कंपोजिट नंबर है, 1 2 और 4, ठीक है, तो ये रॉन्ग है, 6 नहीं है बल्कि 4 है। द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट इज 97,
द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट इज 97। उसकी वजह ये है क्योंकि 99 फिर कंपोजिट नंबर है, 33 3 99, तो ये बिल्कुल सही, ये ट्रू आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने इसके ऊपर सामने लिखा नहीं है, ट्रू फॉल्स नहीं लिखा, भाई आपको दोबारा उसको जवाब करेंगे तो दोबारा आपको सोचना पड़ेगा, तो आपकी क्या कहते हैं मेमोराइजेशन हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी, सही है। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ओड एंड इवन नंबर्स है, ओड और इवन नंबर्स में क्लासीफाई करना है, ठीक है। 47 आपके पास ये ओड नंबर है, ओड एंड इवन नंबर्स में तो बिल्कुल सिंपल है ना। ओड और इवन नंबर्स के लिए क्या शर्त है? इवन नंबर्स के लिए इन नंबर के लिए जो यूनिट प्लेस पे और 2 के टेबल में जो आते हैं इवन नंबर आना चाहिए, 0 हो 2 4 6 और 8। 10 कहाँ से आ गया? ठीक है, 2 4 6 8 या 0 0 2 4 6 8। तो अब ये चूंकि ये इवन प्लेस पे तो आपके पास ओड नंबर है, तो ये ओड है, ये इवन नहीं है। ये 8 आपके पास इवन नंबर है, तो ये पूरा नंबर इवन नंबर है, ठीक है। इस तरह 0 है तो ये इवन नंबर है, ये ओड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये ओड नंबर है, ठीक है। ओड इवन इवन ओड इवन ओड, ये आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अच्छा, लिस्ट द प्राइम नंबर, मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 3 से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 2 तक काफ़ी है, सही है। बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है फिर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को कहते हैं लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 75। 50 और 75 के दरमियान 51 प्राइम नंबर है नहीं है, इसलिए कि 3 के टेबल में भी आ रहा है, 17 के टेबल में भी आ रहा है। 3 17 जा 51 होता है, तो वो नहीं है। 53 आपके पास है नंबर 1, 54 है, 55 बेटा 5 के टेबल में आ रहा है, 56 57 नहीं है, इसलिए कि 3 के टेबल में और 19 के टेबल में आ रहा है। 57 58 59 है, ठीक है, 59 61 है, 63 नहीं है क्योंकि 7 और 9 के टेबल में और 3 के टेबल में बहुत सारे टेबल्स में आ रहा है। 64 65 66 67 है, 68 69 नहीं है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, ठीक है। 71 73 एंड ये नंबर है हमारे पास प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 75, ये आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 ये नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा देख लें। फाइंड द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 80। 50 और 80 के दरमियान ट्विन प्राइम्स देख लें, ट्विन प्राइम्स 50 और 80। 50 और 80 देखिए हमारा ये तो पहले देख लें। 53 के बाद 59 तो ये ट्विन प्राइम नहीं है। 61 और 67 ये भी प्राइम नहीं है। 71 और 73 ये ट्विन प्राइम्स आ रहे हैं। आगे भी देखिए क्योंकि 81 तक हमने जाना है। तो 71 73 ये ट्विन प्राइम एक आ रहा है आपके पास, क्योंकि दोनों के दरमियान डिफरेंस का 1 का आ रहा है, मतलब 1 नंबर एक और दरमियान में आ रहा है। वैसे डिफरेंस तो 2 आ रहा है लेकिन दरमियान में एक नंबर आ रहा है, ठीक है। 72 का नंबर आ रहा है। अच्छा 73 तो 75 नहीं है। 76 77 78 बस एक ही है, ये एक ही ट्विन प्राइम है हमारे पास 50 और 80 के दरमियान। तो ये क्वेश्चन समझ लो कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 की वजह से आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सारे प्राइम नंबर्स बना लिए। अच्छा अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके पास ना कि भाई 50 और 80 के दरमियान या 50 और 100 के दरमियान ट्विन प्राइम्स अब आप निकालें, और आप पहले ये करें कि 50 और 100 के दरमियान सारे प्राइम नंबर लिख लें, फिर उसमें देख लें कि जो कोई 2 आ रहे हैं तो आपको आसानी से, जैसे इसके अंदर देखें ना 50 और 80 के दरमियान हम 75 के दरमियान हमने निकाले थे, तो उससे आसानी हुई ना। 53 के बाद 59 तो ट्विन प्राइम तो है नहीं, ये 2। अच्छा 59 और 61 भी तो है, हाँ 59 एंड 61 ये भी तो है, ठीक है। तो हाँ ये बस बड़ा इशू नहीं है। तो ये 59 61 एक ही आ रहे हैं, 71 और 73 एक ही हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 ट्विन प्राइम्स हमारे पास आ रहे हैं, इसके अलावा कोई ट्विन प्राइम नहीं आ रहा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स जो है, अच्छा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ओड नंबर इज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम नंबर्स है।
3 ओड प्राइम नंबर्स, वैसे इस क्वेश्चन को मेरा ख्याल है हम कंटिन्यू करेंगे। आपके पास 3 ओड प्राइम नंबर्स हो, इन्हें इवन 2 ना हो, 2 के अलावा जब बाकी सारे प्राइम नंबर्स ओड ही होते हैं, ठीक है। और जब हम प्लस करेंगे तो आपके पास 19 आना चाहिए, लेकिन ये 19 आना चाहिए प्राइम नंबर से आना चाहिए, ठीक है। इस 35 और 91, तो ये क्वेश्चन नंबर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे, सही है।